दे विच तुसीं ते मैं सब हाजिर हां। अल्लाह ताला साडी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन। हज़रात जी वक़ार बिला तमीज़ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। जो मैं सीखा सी उसके 20 मिनट बाकी रह गए हैं। अगर थोड़ा वक्त कम हो जाए तो मैं पहले तौर पर माफ़ी मांगूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिहड़े ने हुज़ूर नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची ने हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए, उन्होंने चुकिया लिया के हुज़ूर की गोद में दे दिया। सुभान अल्लाह। हुज़ूर दी गोद में दे दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गोद में आके दिता। आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे को देखा, प्यार किया। हज़रत उम्मुल फज़ल आप फरमादियां ने कि मैं अपने चेहरे को जो आका की बारगाह हुसैन को पेश किया है, चेहरा मैं मोड़िया तो चंद लम्हे बाद देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अखां में आंसू करीम आका दियां तवज्जो मेरे हाल करो। हुज़ूर की अखां में चुकी है हुज़ूर की अखां में की है आंसू ने। तो मैं देख के हैरान हुई कि मैं आके हुज़ूर की बारगाह हुज़ूर का बेटा पेश किया है। हुज़ूर को खुश होना चाहिए, लेकिन हुज़ूर रो रहे हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोने की वजह की है? उसका क्यों परेशान हो गए हो, क्यों रो रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी चाची, हुणे हुणे जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे तो उन्होंने मैनू आके खबर दी। उन्हें आके मैनू खबर दी कि या रसूलल्लाह तुहाडे इस नवासे नूं तुहाडी उम्मत मैदाने करबला शहीद कर देगी। तुहाडी उम्मत तुहाडे इस पुत्र नूं तुहाडे इस नवासे नूं तुहाडे इस बेटे नूं मैदाने करबला दे अंदर कौन शहीद करेगा? तुहाडी उम्मत शहीद करेगी। ते मैं वो मंजर जिहड़ा है उन्हें वेख के जिहड़ी कैफियत है जिहड़ी दसी मैनूं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मैं उस कैफियत को ज़हन अंदर ले आके मैं उस वजह तो पिया रोना। अल्लाहु अकबर। मैं उस वजह तो पिया रोना मां कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद कर देगी। और इस तो पहला हज़रात गिरामी कदर हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बेटे ने कितने ने? हज़रत इब्राहीम हुज़ूर दे बेटे। देखो ना तरबियत हुज़ूर ने साडी किंज फरमाई है। कोई होर भी नाम रख सकते सन, मगर हुज़ूर ने अपने बेटे दा अपने दादे दे नाम दे नाम रखे। सुभान अल्लाह। अपने दादे दे नाम दे नाम रखे। हुज़ूर ने सानू तालीम दी है कि तुसा अपने बेटियां दे नाम अच्छे रखने ने। अच्छे नाम किहड़े ने? या ते अल्लाह दे नाम अच्छे ने या ओदे नबियां दे नाम। सुभान अल्लाह। या अल्लाह दे नाम अच्छे ने ते या ओदे नबियां दे नाम अच्छे। तवज्जो है? हां जी। असी जनाब अली बड़े सारे ऐसे केस तुम भी सुनो होने। मेरे को 12 लोग आए बच्चे जिन्होंने ने पैदा किए, कारी साहब उस्ताद जी सानू दसो कोई ऐसा नाम जो साडे मोहल्ले किसी का नाम होवे, हां साडी बरादरी किसी का नाम ना होवे, है नहीं? ऐसा कितों ना लभांगे? ते नाम केड़ा महबूब है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह को अपने नाम पसंद ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नामां दे उत्ते अपनी औलाद के नाम रखो या नबियां के नामां दे उत्ते नाम रखो, ये अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह के अपने नामां दे विचों भी जेड़े अल्लाह को ज्यादा महबूब ने, अल्लाह प्यारे ने, वो अब्दुल्लाह ते अब्दुर्रहमान ने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के अपने नामां दे विचों भी अल्लाह को जेड़े सब तो ज्यादा महबूब ने, की नाम ने? अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान। हज़रात गिरामी कदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने इस बेटे दी यानी दोनों बेटा भी और नवासा भी हुज़ूर की गोद खेड़ रहे हैं। बचपना से छोटे सन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए आके की या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने तुहानू इख्तियार दिता है, दोवें बेटा विचों एक रख लो, एक अल्लाह को पेश कर दो। एक बेटा रख लो, एक बेटा अल्लाह ने मांग लिया है। तवज्जो है? हां जी। या रसूलल्लाह अल्लाह ने मैनू भेजा है कि हुसैन दे विच इब्राहीम इन्हां दोवां दे विचों जिन्हों तुहाडा दिल चाहे उन्होंने मुंतखब कर लवो, उन्होंने रख लवो, एक अल्लाह को दे देवो। अल्लाह को एक दे देवो। हज़रात गिरामी कदर देखो ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस मकाम पे हुज़ूर का मकाम और मर्तबा भी ऐसा पता लग गया है।
कि साडे नबी दा अल्लाह दी बारगाह मकाम मर्तबा की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो किसी बंदे का मोहताज नहीं है, किसी को पूछने का भी मोहताज नहीं है, मगर अल्लाह ने अपने नबी को एक गल पूछ के अपने नबी का मकाम मर्तबा दसिया कि मैं खुदा होके भी अपने नबी की राय ले लेना, अपने नबी की राय ले लेना वा। या रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दो मैं एक रख लो एक दे देवो। हुजूर फरमाते ने जब हज़रत जिब्रील ने मैनू एक गल की तो मैं ये गल सोची कि अगर मैं हुसैन देवां, अगर मैं जो है हाँ जी अगर मैं हुसैन देना तो इदा गम मैनू भी होना, इदा गम फातिमा नू भी होना, इदा गम मैनू भी होना है ते इदा गम नहीं आवाज आई, इदा गम फातिमा भी होना, इदा गम मैनू भी होना है, इदा गम बेटियां वाले तवज्जो फरमाओ, बेटियां वाले। हुजूर ने अपनी बेटी का मकाम मर्तबा भी दसिया, बेटियां की अहमियत मर्तबा भी दसिया कि बेटियां का मकाम मर्तबा की है। फरमाया कि अगर मैं हुसैन देना वा तो मैनू दुख होएगा और फातिमा का चुक लगते जिगर ते मां ते बेटे का जेड़ा प्यार ते मोहब्बत है ये दुनिया च किसी होर दा प्यार हो नहीं सकदा। बेशक बेशक। हुजूर ने फरमाया कि मैं फिर इंतखाब किया कि बेशक इब्राहिम फातिमा का भाई है मगर बेटा नहीं है, बेशक बेटा नहीं, फातिमा का भाई जरूर है मगर बेटा नहीं है। अर्ज की या अल्लाह मैं अपना बेटा पेश करना कि हुसैन को मैं रख देना, हुसैन को मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हुजूर ने अपना बेटा पेश कर दिया और अपना नवासा रख लिया। चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहिम मेरे नबी के बेटे का विसाल हो गया, हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया और हुसैन पाक ने अपनी जिंदगी फिर जी अल्लाह ने अता फरमाई सी उस वगह वो जिंदा रहे, वो जिंदा रहे और फिर जिंदा भी किस शान के नाल रहे, जिंदा भी किस शान के नाल रहे ने। मैं पहले तीन गल्लां कीतियां ने, एक इस बच्चे के हवाले दे नाल, एक वो दूसरे बच्चे के हवाले नाल, एक इस बच्चे के हवाले दे नाल, यानी हुसैन पाक किस शान के नाल जिंदा रहे। हजरत ग्रामी कदर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने पूछा कि मैं अगर मदीने जावा हुसैन को मिलना चाहवा तो हुसैन की निशानी की है, अगर मैं हुसैन को मिलना चाहवा तो मैं किस तरह पहचान सकना कि ए हुसैन पाक है। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया शाम को बंदा चलने लगा, आपने निशानी नबी फरमाया हुसैन पाक की निशानी ये है कि वो मस्जिद नबी च बैठ के अल्लाह का दीन पढ़ा रहे हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह दा दीन पढ़ा रहे हो, अल्लाह दा दीन पढ़ा रहे हो। हजरत मौलाना सईद महफूज उल शाह साहब मेरे इलाके के करीब तो ने यानी बुरे वाले तो वो एक गल आखते होंगे सन, हुण भी शायद आके मैं बचपन च गल सुनी सी, बच्चे दे इस उम्र दी सी मेरी जो मैं उन्हां दी गल सुनी, यानी वो आखते हैं जदों हुसैन पाक ने कुर्बानी दी उस बाद चाहिए सी कि सैयद मसीतां च वड़ जांदे, आलिम बनते, कारी बनते, हाफिज बनते, मसीतां संभाल लेंदे, नबी दा मुसल्ला संभाल लेंदे, पर मुसल्ला सैयदां ने छड़ दिता, सैयदां ने मुसल्ला छड़ दिता। फिर चाहिए सी इलाके दे पिंड दे गली दे महल्लेदार जिहड़े नवाब सन, सरदार सन, जिमीदार सन, उन्हां दा काम सी दीन पढ़दे ते दीन अगा पढ़ाते, दीन पढ़दे ते दीन पढ़ाते। मगर इन्हां नंबरदारां ते सरदारां ते पैसेदारां वाला ने भी इन्हां ने भी ये सिलसिला ये बढ़ के किसी होर पासे ते दीन लावारिस हो गया। दीन ये कदों की गल है, ये 1987-86 की गल है, 1986-87 की गल है। ये सैयद उदों क्या गल करता है ते हुण कितने साल हो गए इस गल नूं, है नी 36 साल बाद दीन का की हाल होया। 36 साल दीन का बाद जी 36 साल पहले गल हुई वो कहते सन दीन लावारिस हो गया, इसका कोई वारिस नहीं है, यानी दीन करीब हो गया। और मेरे नबी की ये हदीस भी है, मेरे करीम आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत दीन करीब हो जाएगा, दीन इन सुकड़ के मदीने आ जाएगा जिसमें सब सुकड़ के अपनी खुड च बढ़ जाते हैं, एक कैफियत हो जाएगी। हज़रत ग्रामी कदर हुसैन पाक ने
दीन की आबियारी किथे किथे की है। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया अगर कोई मस्जिद नबी जाए अल्लाह मैनू भी ले जाए तुहानू भी ले जाए। हुसैन पाक दी अजमत दा सदका उन्हां दी कुर्बानी ते शहादत दा सदका अल्लाह सानू मदीना ते मक्का मुकर्रमा दी ज़ियारत अता फरमाए। फरमाया मस्जिद नबी जाए उत्थे जाके देखी उत्थे हुसैन कुरान पढ़ा रहे होंगे ते उन्हां दी क्लास पढ़ाते होर भी होंगे लेकिन उन्हां दी क्लास वड्डी होएगी। उन्हां दी क्लास बोलो तो सही ना साडे कोलों 4 पैसे आ जावन ते असीं आना सी चौधरी होना साडा दीन दा वास्ता ही कोई नहीं। इमाम पाक रब ने दुनिया भी अता फरमाई सी ते दीन भी वध अता फरमाया सी ते मस्जिद नबी च बैठ के की पढ़ाया दीन पढ़ाया। फरमाया कि दूजी निशानी ये है कि हुसैन पाक दी जेड़ी क्लास होएगी ना बाकी किसी होर दा वो रंग नहीं होना जेड़ा रंग हुसैन दी क्लास दा होना। लोग इतने तवज्जो नाल इतने हम उन्हां दा दुनिया की गुफ्तगू सुन रहे होंगे तवज्जो ते ध्यान दे नाल कि इंज लगेगा जिवें जानवर यानी लोगों दे लोग जानवर बैठे ने उन्हां च कोई साह भी नहीं कोई आवाज भी नहीं करदे इंज हुसैन दे शगर्द बैठो दी गल्लां सुन रहे हो सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये उन्होंने दीन बोलो सी दीन उन्होंने पढ़ाया उन्होंने दीन पढ़ाया कि उन्होंने दीन पढ़ा के सानू ये सबक सिखाया ये सानू ये सबक सिखाया। सबक एक ही सिखाया फरमाया मैं अल्लाह के दीन दा कारी भी हूं मैं अल्लाह के दीन दा बोलो अल्लाह के दीन दा मैं कारी भी हूं। और हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन और अपने बाबा के दौरे खिलाफत के अंदर दूर मकामात पे जाके अफ्रीका और चीन की सरहद तक आके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे लश्कर इस्लाम के नाल आके इत्थे तक आके जिहाद भी कीता है। सुभान अल्लाह इत्थे आके जिहाद भी कीता है। शहादत वाली बात होनी है ना जी शहादत वाली बात होनी है। उन्होंने अपने अमल को दस्या कि असी बेशक नबी के नवासे हां फातिमा के बेटे हां अली शेर खुदा के बेटे हां पर असी नाज़रीन होके भी अल्लाह के दीन की रखवाली करने वास्ते सरहद पे भी गए सुभान अल्लाह सरहद पे जाके असी लड़े भी हैं। असी खाली लोगों को हाथ चुमाए हाथ नहीं चुमाए अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी कदर दीन भी उदा पढ़िया ते दीन भी पढ़ाया जिहाद भी कीता है कलमा हक भी बुलंद कलमा हक भी बुलंद फरमाया। और जुमे ते मैं उन्हां दी सीरत बयान कर रहे सा मैं थोड़ा जिहा उस हवाले नाल मैं अर्ज करदे हां हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पहले अल्फाज भी सारे सीरत ही आपकी बयान हुई है ये भी आपकी सीरत ही है। आप एक मकाम को गुजरे जा रहे स रस्ते के अंदर देखिया एक बुजुर्ग आदमी बाबा उहदे सिर ते बाहर है उहदे सिर ते बाहर है उस बाहर की वजह से बाबे को सही पैर नहीं चुके जा रहे पैर घसीट के टुटता है उहदे को कदम सही नहीं चुके जाते। हज़रात गिरामी कदर जिस वेले आपकी नजर पई आप दौड़ के उस बाबे को कोल गया कहने बाबा जी बाहर मैनू नहीं दे देंगे समझो है बाहर मैनू अच्छा बाबे ने आके चुक लिया बाबे ने आके चुक लिया बाबे ने देखता हुण बाबा बाहर बंड जी सिर ते रखी आई वो दे दी ते ये नहीं देखा भी जो मेरे को बाहर बनाना कि है कौन सुभान अल्लाह ये नहीं देखा क्योंकि वेख्या इस वास्ते भी नहीं कि बाहर ज्यादा सी कि होश अपनी भी कोई नहीं होनी यानी परेशान सी कैफियत अजीब सी यानी इस हालत में बाद औकात बंदे की तवज्जो इस तरह जाती भी नहीं उन्हें बाबे ने न सियाता बाबे को कह लगे बाबा जी मैं फंड तो थोड़ी चाह लीए तुम जाना किधर है उन्हें आखिया जी मैं फलानी जगह से जाना है पर मैं तू बुरा चला गया कि मैं तेरे पीछे जिथे तू जाना मैं तेरी उत्थे फंड पहुंचा के वापस आवां सुभान अल्लाह मैं तेरी उत्थे फंड पहुंचा गया तवज्जो है सुभान अल्लाह मैं तेरी फंड उत्थे पहुंचा गया। अज दे पीरां नूं भी ये सबक भुल्ले अज दे निमाज़ियां नूं भी ये सबक भुल्ले नमाज पढ़ के मसीते कलीना ते जनाब बंदा ते एशिया के अंदर नमाज़ पढ़ के आने से बड़ा कुछ कीता है अल्लाह तेन तौफीक देवे एक कीती आ लेकिन हुसैन नूं मनन आया ये भी ते देखना हुसैन ने जिंदगी नमाज़ पढ़ के दूसरी जिंदगी किवें गुजारी है अल्लाह अकबर दूसरी जिंदगी किवें गुजारी है मंजिल तक पहुंच गए बाहर थल्ले रखिया जो बाहर थल्ले रखे ना ते बाबे की नजर पे हुसैन के चेहरे पे सुभान अल्लाह हुसैन पाक दे चेहरे पे हाथ बन के खड़ा हो गया ना ऐ मेरे महबूब के नवासी तू तो रसूलुल्लाह दा नवासा है तू फातिमा दा बेटा ते मेरे को बस गुस्ताखी होगी ते मैनू माफी दे देवो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया ना ना बाबा तू मेरे
है अपने नाने की सुन्नत में जिंदा की थी मैं नाने की उम्मत नाल प्यार किया है ये मैं प्यार करके दुनिया को दसिया कि लोगों को जिंदगी किवें गुजारनी है उस जिंदगी किवें गुजारनी है हज़रात गिरामी कदर इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने मेरे नबी ने तैयार किया उन्होंने तरबियत की थी कभी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उन्होंने अपने सीने ते लिटाते हैं कभी अपने तवज्जो है कभी अपने सीने ते लिटाते हैं कभी अपने मोढे ते चाह लेंदे ने कभी जनाब एक बंदा हजरत इमाम हुसैन बाजार में भर पैंदे ने लोग पिछू दौड़ के उन्होंने फड़ लेंदे ने जी उन्होंने नाज उठाते हैं उन्होंने तरबियत करते हैं किसी जगह तो सोन कंगन आए चांदी दे हजरत इमाम हसन हुसैन ने पा ले आप नाराज हो गए फरमाया है हसन ने हुसैन असा ए दुनिया के ऊपर चांदी दे कंगन नहीं पाने असा क़यामत वाले जन्नत में जाके जन्नती कंगन पाने असा ये कंगन नहीं पाने ये हुजूर ने तरबियत की उन्होंने बचपने के अंदर और उस तरबियत का फिर असर होया हज़रात गिरामी कदर असर किस तरह होया तवज्जो फरमाओ यजीद तख्त नशीन हो गया तख्त नशीन होंदे ही जिहड़ी गल तो उन्होंने बाप ने रोकिया सी वो गल उन्हें की जिहड़ी गल तो उन्होंने बाप हजरत अमीर मुआविया ने रोकिया उन्हें पहली गल ही होई की उन्हें रोकिया किस गल तो उन्हें रोकिया ये सी भाई बाकी हो सकता लोग तेरी इताअत कर लैन तेन मन लैन हजरत इमाम हुसैन और अबू बकर के बेटे हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इन्हें तेन तस्लीम नहीं करना इन्हें तेन तस्लीम नहीं करना अगर ये तस्लीम तेन ना करे तो तेन कोई हक नहीं उन्होंने सख्ती करना तेन उन्होंने कोई हक नहीं है सख्ती करना बाकी ये बाकायदा वसीयत आपने फरमाई लेकिन वो तख्त नशीन होते ही उन्होंने की काम किया जिवें साडे बेली तख्त नशीन होंदे ने हज़रात गिरामी कदर कौम दा अरबा रुपया लुटिया असम्बलियां च बह के आंदे ने इदी भी माफी है भी कानून तब्दील क्यों तब्दील जेड़ा अस खादा सारा सानू हड़प हो जाए सारा सानू हड़प हो जाए ते उन्हें आंदियां किस गल तो बाप ने रोकिया सी उस गल नूं उन्हें दोहराया मदीने के गवर्नर लिखा उन्हें क्या भी गल है कि जो इमाम हसन इमाम हुसैन ने हजरत अबू बकर के बेटे ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने इन्हां कोल मेरी बैत लै मेरी बैत लै हजरत गिरामी कहता मुख्तसर हजरत इमाम हुसैन मदीने के गवर्नर के कोल पहुंचे उन्हें पैगाम दिता पहुंचाया पैगाम का उन्हें कहा कि मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा सकना इस तो अगर मैं तुहाडे नाल कोई अमल दखल नहीं करना मैं सिर्फ तुहाडे तक पैगाम पहुंचाना है यजीद दा वो मैं तुहानू पहुंचा दिता मैं इस अलावा होर तुहाडे ते कोई तशद्दुद नहीं करना तुहाडे ते कोई सख्ती नहीं करनी इस वास्ते कि मैं रसूलुल्लाह दी आल दा मुहिब हां मैं रसूलुल्लाह दी आल दा मुहिब हां हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया ठीक है तू पैगाम दे दिता पर हुसैन नहीं ऐसा कि यजीद की बैत कर ले यजीदी बैत कर ले हज़रत गिरामी के अंदर इनकार करके आप वापस आ गए मुसलसल ये उधरों पैगाम आंदा रहे एक दिन आपने अपने घर वाले अपनी बहन ज़ैनब ने भांजे के भतीजे को इकट्ठा करके फरमाया कि गल वो मेरे को हर सूरत बैत लेना चाहता है हर सूरत बैत लेना चाहता लेकिन मैं बैत नहीं करांगा इस वास्ते कि इसका किरदार ठीक नहीं है इस दुनिया के इस वक्त अगर इंसानियत के अंदर दुनिया के अंदर इंसानों में अगर कोई सब तो आला ते फजीलत वाला है और दीन समझण वाला है तो वो नबी का नवासा हुसैन है सुभान अल्लाह ते हुसैन दुनिया ते ये रीत नहीं पाएगा कि किसी फासिक फाजिल की बैत करना हुसैन की सुन्नत है मैं ये रीत ये नहीं पानी मैं उसकी बैत नहीं करनी ज़ात गिरामी कदर आपने तैयारी का हुक्म फरमाया तैयारी का हुक्म करके बहन को फरमान लगे बेटा बहन मेरी बहन ज़ैनब आखिरी बारी नाने दे कबर ते भी मिज़ार ते भी सलाम कर लिए अपनी माँ की कबर ते भी सलाम कर लिए अपने भाई हसन की कबर ते भी सलाम आता को जो फरमात राते के नाम ये उलमा फरमाते हैं रिवायत में करीमा का सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब आया परेशान मेरा आया अपनी बहन को नाम लेके मेरे नबी ने दरवाजे पे गए रसूल अल्लाह की कब्र अतहर ले गए मेरे नबी ने रोज़ा जानवर ले गए ला के कोने वाले आज हुसैन साया
बोलो बोलो कोई नमाज कज़ा नहीं, कोई नमाज कज़ा नहीं की जदा में ये कदम सारे नमाजों जब तसव्वुर फरमा कि मदीना में मक्का फिर कि मक्के के जनाब जनाब अल्लाह इतना फासला आएगा कि कोई नमाज कज़ा नहीं की, कोई नमाज बगैर जमात नहीं पढ़ी, हर नमाज वास्ते इकामत भी पढ़ी गई, हर नमाज वास्ते अज़ान भी पढ़ी गई, हर नमाज वास्ते जमात भी आए हुई है। अल्लाह अकबर इमाम हुसैन ने दस्या ऐ लोगो हुसैन दा अमल है, हुसैन दी सीरत है,
कुर्बान हो सकते हैं पर तुहाडा साथ नहीं छोड़ ये सानू गल समझ आ जानी चाहिए है। या अल्लाह असा परेशानियां ते कबूल कर सकते हैं पर तेरा घर नहीं छड़ सकते। असा बुखार की तकलीफ भी सह लवांगे, कंडा भी सह लवांगे, जख्म का दर्द भी सह लांगे पर तेरा घर है, तेरे कुरान की तिलावत है नहीं जो फरमा कर इमाम हुसैन ने फरमाया चले जाओ आदमी के हुसैन ने सबको छड़ के असा दोनों छड़ के नहीं जा सकते। आपने फरमाया तो सुनी जाते थे जो आज दी रात में इतने सियास मुर्शी में जो मैं याद रह रही है आज दी रात असा अल्लाह का जिक्र करनिया गुजारनी असा अल्लाह का कुरान पढ़निया गुजारनी अल्लाह दी बात का नफल पढ़निया गुजारनी अल्लाह का जिक्र करनिया गुजारनी अल्लाह के करम ये करा उस औसे वेले भी अल्लाह दे नबी ने नवाज इमाम हुसैन पाक सलात रो फरमान अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़े अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़े अल्लाह का जिक्र नहीं छड़िया कदी कुरान पढ़दे कदी नवाफिल पढ़दे कदी नामे पाक के दरूद पढ़दे कदी नामे पाक के दरूद पढ़दे कदी नवाफिल पढ़दे कदी कुरान की तिलावत करदे अल्लाह के करम ये कदम फजर दे वेले फिरदे अल्लाहु अकबर अज़ान दिवाई अज़ान दिवा के बाद जमात नमाज अदा फरमाई नमाज़ पढ़ के जिस वेले सवेर हो गई अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने याद शिकर लगाओ हाथ मिला के खिताब फरमाया ऐ शिकर ऐ इब्ने ज़ियाद देखता नहीं मैं कौन तू जानना मैं कौन शिकर तू जानना मैं कौन ऐ इब्ने ज़ियाद तू जानना मैं कौन ऐ अमर मेरे साथ में तू जानना कि मैं कौन अल्लाहु अकबर मैं नबी का नवासा मैं फातिमा का बेटा मैं अमीरुल मुर्तज़ा शेर खुदा का बेटा फरमाया तू सब हाजिर ईमान जाओ मेरे ना हक खून देना अपने खून को नाल लिपड़ो और मेरे नवाज मेरे साथियों का खून ना करो हाजी भी मेरा ईमान आ जाओ लेकिन रात करामी कर इधर दीन की मोहब्बत है उधर दुनिया की मोहब्बत है इधर दीन की मोहब्बत है बार-बार हुज्जत कायम कर देंगे बार-बार समझा देंगे हाजी भी मेरा है ना हक खून ना पाओ अगर किसी बात ना आए कल क़यामत के दिन मेरे नानी की बारगाह की आवाज़ होगे मेरे नानी की बारगाह अंदर केड़ा मुंह लेके जाओगे अल्लाह की बारगाह अंदर केड़ा मुंह लेके जाओगे हाजी भी मेरा के बाद आ जाओ लेकिन रात करामी कर उधर दुनिया का लालच ही बड़ा सी उधर दुनिया का बोलो तो सही दुनिया का बड़ा लालच सी गुरु का बड़ा लालच सी पीर हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने अपने किताब में बात लिखी कि जिस दिन यजीद ने अहले बैत पे जुल्म किया उस दिन दीन वखरा हो गया सियासत वखरी हो गई उस दिन दीन वखरा हो गया सियासत वखरी हो गई हज़रत गिरामी कहते यजीद की सियासत आज भी जिंदा है यजीद की सियासत आज भी तवज्जो है गल समझे कि नहीं समझे यजीद की सियासत है आज भी जिंदा यजीद की सियासत आज भी जिंदा है यजीद की सियासत से कायम की अल्लाह के कानून तोड़ना अल्लाह की हद को कर जाना अल्लाह के करामी का पैसे में छोड़ दे लो खरीद लेना मेरा खरीदा नहीं है नहीं सी जाता वो तलवार से सही को शहीद कर दिया जाता है वो अगले जहान को साथ दिया जाता है अल्लाह के करामी का हर बार इस्तेमाल किया जाता है वो सिलसिला आज भी वो तरीके चल रहे हैं आज भी ये दुनिया में पुजारी ने आज भी दुनिया में फैशन में इधर
कमर का माना की है चांद कमर का माना की है चांद चांद चढ़ा होवे तो केड़ा सोहना लगदा सुभान अल्लाह चांद चढ़ा होवे ते केड़ा केड़ा सोहना लगदा अल्लाहू अकबर मेरा नाम अरब दे मक्का दे मदीना दे अल्लाह की है कमर मशहूर है कमर मारूफ है अल्लाह दे करानी है ये आ गया और इन्होंने कैफियत है उलमा ने लिखा है कहते हैं इस कमर की उम्र 14 साल कितनी बोलो बोलो कितनी 14 साल की उम्र के अंदर अपने बाप के बराबर अपने बाप दे थक गए हो मैं माफी थोड़े को पहले मांग लिया दाह तो टाइम होता चला गया तो माफी मैं पहले ही मांग लेना है नी ते घंटा होने वाला है तो मेरा ख्याल जिवें गल शुरू होगी घंटा और नहीं मुकड़ेगी सुभान अल्लाह उन्हां दी कैफियत की है कि 14 साल की उम्र के अंदर अपने बाप के बराबर में हजरत इकराम ने कहा आज हुसैन मांगे है हुसैन मांगे आका हुसैन सुभान अल्लाह की आका हुसैन ये जिदा नाम है आपके करकरन लगन जिदा जुल कमर आखदे ने कमर मारूफ नाम है ना कुछ और है ये चार भाई सन हुसैन के नाम मैदान करबला है सुभान अल्लाह कितने भाई चार कितने बोलो चार ये चार भाई ने मैदान करबला के अंदर उन्ना चों ए बड़े ने जिन्हों लोग कमर आखदे ने जिन्हों कमर आखदे ने हजरत इकराम ने कहा ये भी बड़े दलेर ने बड़े जवाहिरमंद ने 32 34 36 साल की उम्र ये तो मैदान करबला दे आ गया मैं आका हुसैन मैनू इजाजत दे दो मैं भी तुम्हारे को कुर्बान हो जाऊं मैं भी तुम्हारे को कुर्बान हो जाऊं उम्र कितनी बोलो 14 साल 32 34 36 साल ये 14 साल वाली वो गल है 14 साल जब उम्र होई कि अपने बाप के बराबर लगदे सन एडा कद हो गया ते जदों 32 33 साल दे होणगे ते फिर केडे सोहणे ते केडे कद वाले होणगे बड़े हसीन बड़े खूबसूरत हजरत इकराम ने कहा कि जो भाइयों दे विचों इन्हां दा नाम भी खूबसूरत है अल्लाहू अकबर इन्हां दा नाम भी बड़ा खूबसूरत इन्हां दा काम भी बड़ा सोहना खूबसूरत है जब जो फरमाने अल्लाह करना बात बड़ी खूबसूरत है अल्लाहू अकबर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो पैदा होए ना ते लोगों ने पूछा ऐ अली हजरत हसन ते हुसैन दी मां दी होने तो तू शादी नहीं की उन्होंने साल के बाद तुम शादी कर ली हुण तुहाडे घर बेटा पैदा होया इहदा नाम तुसां की रखिया इहदा नाम तवज्जो है हां जी इहदा नाम तुसां की रखिया आंदे ने इहदा नाम है अपने लजपाल नबी दे नाम ते मुहम्मद रखिया आदे नबी दे नाम ते इस अपने नबी दे नाम दे मोहब्बत दी दलील देखो फरमाया कि मैं अपने नबी दे नाम ते नाम रखे नाम मोहम्मद रखे अच्छा दूसरी बीवी चू दूसरा बेटा अब आगे चल के पैदा होया जब उन्होंने का नाम पैदा वो पैदा होया ना जी ते मुबारक दी लोगों को मुबारक हो गए ते ये दसो इस बेटे का नाम की रखे इस बेटे का नाम की रखे आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह तो बाद कितना नाम हो सकता रसूल तो बाद कितना नाम हो सकता है तुम दस सकते हो कितना नाम हो सकता है हाँ जी अबू बकर सिद्दीक आपने फरमाया मैं अपने यार वफादार अबू बकर सिद्दीक के नाम अबू बकर रखे की रखे दूसरा बेटा उस बीवी से पैदा हो लोगों ने मुबारकबाद पूछा हुजूर का नाम की रखे फरमाया मैं अपने यार तुम्हारे नाम का नाम रखे ईसा बेटा पैदा हो जाते ते पूछा हुजूर का नाम की रखे फरमाया मैं अपने यार उस्मान के नाम का नाम उस्मान रखे अल्लाह चौथा बेटा पैदा हो गया पूछा हुजूर को मुबारक हो मेरा नाम की रखे आपने फरमाया मैं अपने
आखिरत तू मेरा भाई है, सुभान दुनिया और आखिरत में तू मेरा भाई। बोलो, दुनिया और आखिरत में मेरा अल्लाह मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया आई दुनिया में दीन के अंदर आखिरत में तो मेरा भाई है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा इस्लाम की मिला जुमला अली पाक ने इन्हों बने जरूर बने आए इनका इनका पहला जरूर से पर कभी भाई आखिया नहीं कभी रसूलुल्लाह भाई कभी रसूलुल्लाह भाई नहीं रखे जब भी आज की या रसूल अल्लाह या करीम या रसूल या नबी अल्लाह जब भी आज की अल्लाह रसूल कह के आज की अपनी बात जब भी पेश की है रसूल अल्लाह की बात आगे अल्लाह के करम में कर गुलाम की हसीन नाराज की है आना तो फरमा अजमला में करबला के अंदर जब भाई भी शहीद हो गए जब बेटे भी शहीद हो गए हजरत अबू बकर भी शहीद हो गए हजरत उमर भी शहीद हो गए हजरत उस्मान गनी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी अली पाक के बेटे तीन शहीद हो गए इसमें एक भी शहीद है हजरत कासिम भाई का बेटा एक भी शहीद हो गए हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए हजरत रमी कदर और खैमे के होने वाले रमी ने बच्चा उन्होंने आवाज दी आपने आकाश आए पानी दिन दिन गुजर गए रातें गुजर गई नन्हे बच्चे ने भी पानी नहीं मिलता हजरत रमी कदर खैमे के ओढ़ने जो आवाज दी अब्बास चाचा हजरत उम्मुल बनीन फातिमा हजरत अली की बीवियां ने ये चारे भाई हजरत उम्मुल बनीन के बेटे जब ये समझदार होए उम्मुल बनीन ने आके जान बुला के फरमाया सी ए मेरे बेटो मैं बड़ी मां अली का बाप है हसन का भाई है हुसैन का भाई है ज़ैनब बड़ी बहन है उम्मे रसूल की बड़ी बहन है लेकिन ख्याल रखो ऐ मेरे बेटे हो ऐ मेरे शहजादों बेशक अली का बाप है इस वक्त से दूसरा हुसैन से बड़ा न हो और तुम्हारी मां मैं हसन हुसैन की फातिमा नबी की बेटी उधर मेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता उधर मेरा कोई बराबरी नहीं हो सकती वो नबी की बेटी है ऐ मेरे बेटो ख्याल करना कभी भी हुसैन से गल करनी है कभी भी हुसैन की बात का अंदर जाना है हुसैन की बात का अंदर गुलाम बन के जाना है या हुसैन कह के आवाज देनी कभी भाई नहीं भाई नहीं क्या कभी भाई बोलो कभी भाई कभी भाई नहीं कहना है जी बेशक कि तुसी भी अली दे बेटे हो पर हुसैन दी मां जेड़ी वो फातिमा बिन्त मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा उस हिसाब नाल हुसैन दी बराबरी नहीं कर सकते तुसा उन्होंने हमेशा आका मिलना है अपने आप को गुलाम की हैसियत नाल पेश करना है हजरत ग्रामी अल्लाह अरे चारों भाई मैदान करबला अंदर अल्लाहु अकबर में शहीद हो गए हजरत अब्बास बच गए भतीजी हजरत सकीना छोटी भाई भी शहीद हो गए मेरे कजन भी शहीद हो गए मेरे चाचे भी शहीद हो गए मेरे चाचा तुसी मेरे अलमदार हो हुसैन की फौज के सरदार तुसी अलमदार हो
लोग अज भी दियां दा याद करते हैं, यार फलाना बंदा अपनी धी मेरे कोल ते ले आया है नी। ये हुसैन पाक का सबक है, ये कितना सबक है? हुसैन पाक का सबक है। फरमाया है चाचा अगर मेरे बाबा को इजाजत न दे दे तो मैं सकीना को हाल शर्मिया तनो हजरत सकीना पीछे पीछे हजरत अब्बास सकीना की मामी हुसैन पाक का साहब है आगे मेरे आका को इजाजत दे दे वो ये बाकी बच्चे प्यासे ने खवतीन प्यासियां ने पानी की तलाब में अल्लाह अकबर दिन गुजर गया मेरे बाबा गुजर गया पानी ना अगर नहीं मेरे हुसैन मेरे इजाजत दे दे वो मैं जाके पानी ले आता हूं मेरे हुसैन ने फरमाया पास पानी इजाजत दे पानी इजाजत नहीं है हुसैन इजाजत दे इसमें इजाजत जाऊंगी हजरत अब्बास को मेरे साथ से लगे पीछे हजरत सकीना खड़ी है अपने खच्चे पे कपड़ा डाल लिया है आज मेरे बाबा मेरे चाचे को इजाजत दे दो बड़ी प्यास लगी है मेरे चाचे को इजाजत दे दे वो बड़ी प्यास लगी है मेरे हुसैन ने फरमाया सकीना दिल से नहीं करता पर तू आखिरी दिन में इजाजत दे देना अल्लाह के रामी का हजरत के पास तैयार हो गए हुसैन साहब की सैर से हजरत के पास घोड़े पे सीट पे बैठे उस सैर की मामी हुसैन खड़े हो गए आप घोड़े पे हजरत के पास ऊपर चढ़ने लगे सुभान अब्बास बाग खुद पे चढ़ने लगे दूसरे पास हजरत सकीना खड़ी हो गई अपने नबी ने अखा में डाल में सर कर दिया ने आप फरमा दिया मेरे चाचा ऐ बहन लो ऐ बशीरा बहन लो जवानी ले लो अल्लाह अकबर के पास दिया कपड़ा लो आप घोड़े पे चल पड़े अल्लाह अकबर नहीं करना मेरे खुदा की बात मेरा मौजूद है इसलिए फिक्र में कि अब्बास मशीरा बह गए पानी की अंदर में उन्हें सामने आ गए अगर तेरा मिला ये शेर खुदा का बेटा ये शेर खुदा का बेटा है और अरब के अंदर कमर कमर के इस नाम के नाल यहाँ लिखा जाता है बड़ा हसीन ज़मीन है बड़ा कपड़ा कामत वाला है बड़ा खूबसूरत नौजवान है अल्लाह अकबर नबी की आपकी तकबीर इस पर वाला आवाज आपने नाम बंदा तलवार बयान जो कर रही उन्हें खूफिया मेरा मुकाबला करने आ कर लियो खूफिया के वास्ते हासिल कीता कई पासे हो गए दौड़ गए आपने रास्ता बनाया दरिया में चले गए मशीदा पानी तो भर रहे हो चुनु जन्म में बंदा भर के मुंह दे नाल नहान लगे उधर सकीना दी प्यास याद आ गई सकीना दी प्यास याद आ गई फरमाया है अब्बास अगर तू इतने पानी पी लेगा तो उधर सकीना तेरी बैठी है उधर सकीना हुसैन दी बैठी है उस तू पहले तू पानी पी लेगा और तेरा मीरा पानी का चुनु वापस लौटा दूंगा वापस पानी की तरफ छोड़ देता पानी नहीं पीता घोड़े को भी आके घोड़े तू पी ले घोड़े तू पी ले मगर घोड़े ने भी पानी नहीं पीता रात ग्राम में कर जेड़े रिश्वत वाली चीज़ होती हैं ये रिश्वत वाले होने ग्राम में कर और के रिश्वत की बड़े कमाल करते हैं ये रिश्वत चंगी होवे ओ बना बना मामूली भी होवे बढ़िया आला करती हैं इस वास्ते कुरान ने सामने दसिया अल्लाह का कुरान फरमाता है वाला दिया सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने घोड़े पे सामने भी कसम खा दी है अल्लाह ने घोड़े पे कसम खा दी है अल्लाह अपनी इज्जत में घोड़े पे सुन्नत ना लाके उड़न वाली मिट्टी की भी कसम खा दी है इस बात के जेड़े सवारी उड़े बैठे ने और अल्लाह मेरे मुस्तफा नाल है अल्लाह फरमाता मारो तेरी निस्बत का मैं ख्याल करूंगा इस वास्ते मैं घोड़े पे पैर पे ना लगन वाली मिट्टी की भी कसम चाह रहा हूं या
भाई तैयारी फरमा के हजरत गिरामी कदर ज़ैनब को बुलाया, बुला के फरमाया मेरी बहन तेरा असल इम्तिहान हो शुरू हो लगे, तेरा असल इम्तिहान समझो है हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ नहीं आपने बहन को बुला के ते फरमाया बहन मेरा इम्तिहान खत्म होने लगा ते तेरा इम्तिहान शुरू हो लगा, तेरा इम्तिहान शुरू हो लगा। मदीने तो मक्के तक तू मेरा सफर कीता, बड़ा सफर कीता ऐ मेरी बहन तो मक्के तो लेके मैं करने का बड़ा सफर कीता, तू बड़ा सफर कीता ऐ मेरी बहन तो अपने बेटे कौम मोहम्मद जिबा होने देखे तू बड़ा सफर कीता, अपना भाई अब्बास शहीद होने देखे, अपना भाई अबू बकर शहीद होने देखे, अपना भाई उस्मान उमर शहीद होने देखे, तू बड़ा सफर कीता ऐ मेरी बहन अपने भाई
अली भी वेला जे और शायद मेरे रसूलुल्लाह बचपन है जी नन्ही उम्र मेरे मुस्तफा अपनी जुबान चुसांदे ही साथ कि हुसैन एक बेड़ा आएगा तेरे ते इम्तिहान आएगा तू उस वेले सब्र करेगा ऐसा वक्त भी आएगा कि रोटी भी उस वेले नहीं मिलेगी पानी भी नहीं मिलेगी ये नबी की जुबान की चुसी तासीर में उस वेले काम दे देगी अल्लाहू अकबर करामी कदर जितने भी आगे एक एक करके दो साल वास्ते जमन कर छड़े इतने साल
किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा इस नवासे, किसी ने क्या हुआ कि इस नवासे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सुभान अल्लाह। इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। इसकी शुजाअत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने भी किए, इसका दिया अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिसमें खुदा को भी नाज। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी मां बाप ने फरमाया मेरे सीने को ले जाओ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, मैं अल्लाह की बारगाह सजदा रेज़ होना चाहता हूं। हज़रात गिरामी अगर मेरी मां पाक ने मैदान का बना दिया सजदा कीते अल्लाह अकबर शिमराइन दे ईमान ने वो तलवार दा वार कीता। हज़रात गिरामी कदम मेरे हुसैन ने भी सल्ला लो आधा सारा लाख हो गया। अल्लाह अकबर सारा लाख हो गया। बदनामे बंदा सा हुसैन ने देख दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ अगर नबी दे दीन ने मुश्किल वेला आया है हुसैन ने अपना दीन अपना सिर दे के नबी दे दीन ਨੂੰ बचा लिया। नबी दे दीन ਨੂੰ नबी दे दीन ਨੂੰ एक नवी जिंदगी दी है। नबी दे दीन ਨੂੰ एक नवी जिंदगी नबी दे दीन ਨੂੰ एक नवी जिंदगी दी है। नबी दे दीन ਨੂੰ जिंदा कीता कजाने का बना दिया। अल्लाह दे नबी दे दीन ਨੂੰ मैं जिंदा कर छड़िया। ये सानू पढ़ लेना चाहिए, सानू ये बात पढ़ लेनी चाहिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। रात ग्रामी ये कदर सैयद ने करबला सैयद
हुसैनी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है ये दिल भी हुसैनी है और माशाअल्लाह मेरे दिल की गवाही क्या है मेरा चेहरा भी नसा भी है ये दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है अलहम्द अपना तो ईमान भी हुसैनी अलहम्द अपना तो ईमान भी सैयद सुभान अल्लाह जान दा भी नजराना दे छड़िया जान दुआ के मुझे कीमती है नहीं लेकिन लोगो नबी दे दीन नो मेरी जान दी जरूरत पई मैं अपनी जान भी दे छड़ी मैं अपनी जान भी दाढ़ी मुंह ते रख लेना जान देन नालों सुखी है सिर ते टोपी रख लेना जान देन नालों तत्ती रेत के गर्मी दे मौसम दे अंदर दीन दे मुखालफत दे नाल लड़ना बड़ा औखा है ठंडियां मसीतां विच नमाज़ां पढ़नियां सौखियां लोगों नमाज़ ना छड़ना मुहम्मदी बन के रहना तारियां भी सिर ते सजा लेना अल्लाहु अकबर रब तौफीक देवे अपने सर ते टोपी ते पगड़ियां भी बन के रखनियां ने अल्लाहु अकबर करमिए अल्लाह इमाम हुसैन ने अपनी जान दा नजराना दिता नबी दे दीन नूं जिंदगी अता फरमाए सुभान अल्लाह नबी दे दीन नूं जिंदगी बोलो नबी दे दीन नूं जिंदगी अता फरमा दी नबी दे दीन नूं जिंदगी दे दी नबी दे दीन नूं जिंदा बनाया नबी दे दीन नूं जिंदगी अता कर छड्डी कि अपने अमल दे नाल दस्या अपने अमल दे नाल दस्या लुटा के अपना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लुटा के अपना कीता खुदा लुटा के अपना घर
इमाम पाक ने अपनी जान अल्लाह के वास्ते पे छड़ी लोगों को दस्या अपनी सारी जलाल अपनी सारी कमाई अल्लाह के वास्ते बेच आने याद करना नबी के दीन की खातिर नबी की अज़मत की खातिर मैं सारी कुर्बानियां दे चले आवा कभी तुम्हारे मुल्क के औखा वेला आ जाए दीन के औखा वेला आ जाए मदद छड़ना पहले ते छड़ देना अल्लाह वाला जिंदगी देनी पे दे देना मां दी कुर्बानी देनी पे दे देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर हजरत की गर्मी कदर शम्मा पै गईयां फैन ज़ैनब हजरत इमाम ने लाश पे आई बेईमाना ने जिस्म को तन तो पहले ही सर मुबारक जुदा कर देता है और कैफियत बड़ी अजीब नहीं होती है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आया आके भाई दे जिसमें अंदर को कलावे ले ले कलावे को समझ नहीं क्यों होता है हां जब की चला ले जब की तस्लीम नहीं होना अपने कलावे चले गए अल्लाह अकबर जब भी मार के जिदी सूरत जिदी सीरत जिदी सीरत मेरे नबी की सूरत का आईना है जिदी सीरत जिदी सूरत कुरान की तफसीर है हज़रत ग्रामी नवाज ओ मेरे भाई ने लाशें रखा के अपने कलावे के अंदर लेके हज़रत ग्रामी कदर बेगोर कफन में हुसैन राजी समझो ने अल्लाह अकबर ग्रामी कदर एक उफे मारे में शहीद करम दुमाल उन्हें बेटी समझी हुर्मती करम बिलास नहीं आए हसैन की भैन सलाम लाए अपने कलावे चला दिया में अपने जिस्म के नाल चिमटा ले दिया में अल्लाह अकबर कहने हुसैन अज मैनू की आवाज़ कर चले अज मैं ज़ैनब किनू भाई आखे हेरा नमान भाई होंदे ने हेरा नमान भाई होंदे ने हुसैन अज मेरी बहन ज़ैनब कभी रह गई और हुसैन तेरी ज़ैनब तेरी नसीहत से अमल करेगी बहन नहीं पाएगी अल्लाह अपने मुंह पे तमाचे नहीं मारेगी अपने सिर पे मट्टी नहीं खाएगी अपने जिस्म को नहीं मारेगी हुसैन तेरी बहन तेरी वफादार है सी से वफादार बन के रहेगी और हुसैन मेरे रह के दुख एती होना सोनिया दे नानी करबला चल अल्लाह अकबर मैं तेरा कफन किथों लेके आवांगी सुभान अल्लाह सुभान मेरा अल्लाह कफन तवज्जो है दोस्त नसीबी ओ वीरन मेरे दोस्त नसीबी ओ वीरन मेरे इथों शहर मदीना दूर किथों नियामा में कफन तेरा इथों शहर मदीना हज़रत ज़िबकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद का बोल के अपना माल ते वतन कुर्बान करके दीन को सब कुछ पार के सानू सबक दिता है मेरे नबी के गुलामों दीन बचता ही उदों है जदों दीन वास्ते कुर्बानी दी जाए सुभान अल्लाह दीन वास्ते कुर्बानी दी जाए असा होर रंग विच बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने बड़े मुख्तलिफ मामलात विच असा कुर्बानियां दित्तियां ने बड़े वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने हुण वक्त आ गया है कि जदों गरीबां दे बाल ज़िबा हो रहे हैं गरीबां दे बाल भुखे में मरदे ने गरीबां दे बाल पक्की रोटी वो जनाबे बंदा पेट भर के नहीं खा सकते हालात ऐसे आ चुके हैं हुण वक्त आ गया कि कौम ऐसा फैसला करे जेड़ा फैसला इन्हें अपने वास्ते बेहतर करे जेड़ा इन्हें अपने वास्ते बेहतर फैसला हो हुण वक्त आ गया कौम अपने आप फैसले करे अगे लोगों वास्ते फैसले कीते ने थोड़े थोड़े लालच वास्ते फैसले कीते ने हुण वो फैसले खत्म होने चाहिए ने हुण फैसला होना चाहिए दीन मुस्तफा दी खातिर ते अज़मत मुस्तफा दी खातिर हुण फैसला होना चाहिए अपनी ज़ात के अंदर अपनी ताकत इख्तियार करके उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान वास्ते कुर्बानी के पाकिस्तानी वास्ते कुर्बानी यानी अपनी आने वाली नस्ल वास्ते कुर्बानी अल्लाह मैंने सारे
तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान किया तो हज़रात ने सुना, अल्लाह इसको कबूल फरमा के हमारे वास्ते तो आखिरत बनाए।